हे इन व्हाट्सअप गाइस, टेकबी इज बैक विद अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाला जो नेटफ्लिक्स की तरफ से धमाकेदार न्यूज़ आया कि पासवर्ड शेयरिंग पे अब नेटफ्लिक्स का अच्छे से निगरानी रहेगा। फॉर एग्जांपल मतलब जो नेटफ्लिक्स का पहले हम क्या करते थे, अपने किसी भी दोस्त या किसी भी रिलेटिव को फ़ोन करके मांग लेते, यार हमें आईडी पासवर्ड देते, हमें ये मूवी या वेब सीरीज़ देखना है, तो सिंपल सा हम उसको एक्सेस कर पाते थे। अब क्या है, न्यूज़ आया है कि जो नेटफ्लिक्स है ये सारा जो अकाउंट्स को बैन करेगा। बैन मतलब उनको एक्सेस करने नहीं देगा अगर आप पासवर्ड शेयर करेंगे। मैं सारा फंडा बताऊंगा, कौन कैसे किसको पासवर्ड शेयर कर सकता है, क्या सारा क्राइटेरिया, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमें सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट। करता हूँ नेटफ्लिक्स जो हमारा जो मूवी है, वेब सीरीज ऐप है जो हम देखते हैं, उसने ऐसा किया क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे ही आप 2023 से पहले ही देख रहे थे कि नेटफ्लिक्स का न्यूज़ आ रहा था कि आप अगर कभी पासवर्ड अपना आईडी शेयर करते हैं, आईडी किसी के साथ भी, तो आपसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। ये न्यूज़ में चलते आ रहा था। बट अब क्या हुआ, अब बाहर के कंट्रीज़ में, यूएसए वगैरह में, वहाँ पे नेटफ्लिक्स ने ऐसा ये करके देखा जो सेम चीज़ अब इंडिया पे शुरू हो गया है। मतलब जो कि पासवर्ड शेयरिंग को उसने बैन किया, जबकि अगर ऐसा सिंपली देखा जाए तो अगर मान लीजिए पासवर्ड शेयर कोई कर रहा है, तो मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मोबाइल ऐप का शायद सब्सक्रिप्शन, मैं ज़्यादा नेटफ्लिक्स यूज़ नहीं करता, मतलब 149 की 129 का आता है मोबाइल और टैब का सब्सक्रिप्शन। तो मान लीजिए किसी ने लिया, मान लीजिए वही आईडी पासवर्ड हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, मतलब देखें तो इससे क्या होगा, कंपनी मतलब कोई भी कंपनी, किसी का प्रॉफिट नहीं बनेगा, लॉस ही होगा। इसको देखते हुए मतलब न्यूज़ आया था कि अप्रॉक्स 100 मिलियन जो अकाउंट है वो ऐसा काम करते हैं, पासवर्ड शेयरिंग वाला, जो अपना आईडी शेयर कर देते हैं इधर उधर, मतलब जिसको भी चाहिए रहता है। तो इस कारण क्या हुआ, नेटफ्लिक्स ने एक्शन लिया। तो ऐसा अगर देखा जाए तो इससे उनका प्रॉफिट कम ही होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने बैन लगा दिया था आईडी पासवर्ड नहीं, तो अब जिसके पास से सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, और जिसको एक्सेस दिया जाता था फॉर एग्जाम्पल कि फ्रेंड्स रिलेटिव को, वो नहीं कर पाएंगे अगर ये जब रूल न्यू लागू हो गया। तो इससे क्या हुआ, बट मैजिकली देखा गया कि नेटफ्लिक्स का जो यूज़र बेस है इस मतलब जो रूल को लाने, मतलब कंट्रीज़, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, इससे उनको यूज़र बेस और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अप्रॉक्स आई थिंक 6 मिलियन की, ध्यान से नहीं आ रहा है, ऐसे ही कुछ उनका प्रॉफिट बढ़ा है काफ़ी, और यूज़र बेस भी उन पर ज़्यादा है। तो इसी को देखते हुए उसने सोचा कि नेटफ्लिक्स ने कि हम इसे सारे कंट्री जहाँ जहाँ उसको हम एक्सेस करते हैं, नेटफ्लिक्स को जिस जिस कंट्री में होता है, हम उसको सारी जगह सर्कुलेट कर लेते हैं। तो फाइनली इंडिया में भी आ चुका है कि आप पासवर्ड को अपना आईडी शेयर नहीं कर सकते हैं। अब मैं फंडे की बात बताता हूँ। मैंने बताया कारण क्यों नेटफ्लिक्स अपना ये जो न्यू रूल लाया है, मतलब ये अपना लाया सारा रूल वगैरह, सिंपल सा है, उनको प्रॉफिट चाहिए और यूज़र बेस चाहिए। अब बात करते हैं ये पासवर्ड शेयरिंग का फंडा क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मेरा जो लोकेशन है, लोकेलिटी, वहाँ पे मैं रहता हूँ, और मेरे घर पे एक वाईफाई है जो भी फॉर एग्जांपल लगा हुआ है, या फ़ोन डेटा ही लगा हुआ है, कुछ भी। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया नेटफ्लिक्स का, फॉर एग्जांपल मैंने टैब और वो वाला लिया, 149 या 129 का आता है, ध्यान नहीं आ रहा, तो मैंने वो लिया। अब नेटफ्लिक्स क्या करेगा, इसका 30 दिन का फंडा है पूरा। नेटफ्लिक्स क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन का जो आईपी एड्रेस, मतलब फ़ोन का जो आईपी एड्रेस, मतलब जिस नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आजकल सबके घर में वाईफाई मिल ही जाता है, लगवा ही लिए लोगों ने, उसका आईपी एड्रेस और फ़ोन का मैक एड्रेस। हाँ, बट ये नेटफ्लिक्स ने मेंशन किया, वो आपको कभी ट्रैक नहीं करेगा जीपीएस से कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, बिकॉज मैं इसका भी रीज़न बताऊँगा। तो इसका मतलब एल्गोरिथम ऐसे ही काम करेगा नेटफ्लिक्स का कि अब वो देखेगा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 10-12 दिन 25 दिन तक अपने फ़ोन में सेम आईडी लॉगिन कर रखा है, और मैं उसी लोकेशन पे हूँ, मत फॉर एग्जांपल आईपी वगैरह एड्रेस, एल्गोरिथम मैक वगैरह एड्रेस देख के नेटफ्लिक्स ये समझ जाएगा कि हाँ, ये उसी बंदे के पास है उसका आईडी पासवर्ड। अब मान लीजिए मैं शेयर भी करना चाहूँ, तो एक हाउस होल्ड करके पासवर्ड शेयरिंग उसका अलग से एक आया है। क्या होगा, हाउस होल्ड यानी मेरी पूरी फैमिली जो मेरे साथ रहती है। फॉर एग्जांपल मेरे घर पे 10 मेंबर है, तो मान लीजिए 10 या 5 ही ले लीजिए, मैंने पासवर्ड शेयर किया, उनमें मैं 4 प्रोफाइल भी बना सकता हूँ उसमें, तो शेयर कर सकता हूँ। उसको भी लेके नेटफ्लिक्स क्या करेगा, उसको भी लेके नेटफ्लिक्स देखेगा कि हाँ, ये जो हाउस होल्ड के जो सारे मेंबर है वो भी सेम आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस जो है उससे वो कनेक्टेड है। तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, आप
उसी आईडी पासवर्ड को शेयर कर रहे हैं, मतलब सॉरी उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो नेटफ्लिक्स है आपका अकाउंट को बैन या एक्सेस करने दे देगा आराम से, मतलब बैन नहीं करेगा और एक्सेस करने दे देगा। अब एक्सेस और बैन कब करेगा, फॉर एग्जांपल 30 दिन, मतलब एक वाईफाई हम यूज़ कर रहे हैं, उसी के ऊपर सारे जो मेंबर है घर के उसी सेम वाईफाई पे क्या कर रहे हैं, हम उस नेटफ्लिक्स आईडी को अपने टेलीविज़न हो गया, आपका फ़ोन हो गया, टैब, कंप्यूटर, कहीं भी एक्सेस कर रहे हैं। फिर उसका एक साइकिल है, 30 दिन का साइकिल है। देखिएगा कि आप कम से कम एक बार उस 30 दिनों में आपको सेम उसी वाईफाई या जो नेटवर्क से आप कनेक्टेड थे आपको होना पड़ेगा, नहीं तो क्या वो समझेगा कि हाँ ये हाउस होल्ड का मेंबर नहीं है, तो इससे क्या होगा, उस इंसान को उस आईडी को वो एक्सेस करने नहीं देगा। तो ये था फंडा, मैं बता रहा हूँ कि क्यों नेटफ्लिक्स कैसे एल्गोरिथम ये ट्रैक करेगा। और अगर आपको शायद से पार्सल शेयरिंग वाला है तो शायद से एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेगा, और शायद से अगर आप सब प्रोफाइल भी उसमें एक ऑप्शन आया हुआ है, अगर आप ऐड करते हैं उसका भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। तो इससे देखते हैं अब बाहर कंट्री में तो इसका रेवेन्यू और यूज़र बेस बढ़ा है। अब इंडिया का देखते हैं क्या सीन चलता है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, देखते हैं इंडिया में यूज़र बेस बढ़ता है कि घटता है, बिकॉज हम सब इंडिया वाले जुगाड़ू हैं, तो हम पासवर्ड आईडी मांग ही लेते हैं दोस्तों का, यार दे दे, देखना है ये सब। तो देखते हैं यूज़र बेस और इनका प्रॉफिट कितना बनता है इंडिया में। प्लस मैंने बताया सेम नेटफ्लिक्स ने ही मेंशन किया वो आपको जीपीएस मतलब कभी ट्रैक ऐसे नहीं करेगा। हाँ, एक और बात बता दूं, अगर आप कभी भी वाईफाई से कनेक्ट रहते हैं तो आप जब भी वाईफाई जैसे आपने ऑन किया प्लस ऑफ किया, इन दोनों में जो आपका ऑन ऑफ आईपी एड्रेस हर बार आपको नया मिलता है। आपका जो वाईफाई का आईपी एड्रेस है, जो भी आपका वीआई, जियो, एयरटेल है, ये सब जो आपको वाईफाई का जो आईपी एड्रेस है वो सिंपल आपका एक ही रहता है, बिकॉज वो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसका परमानेंट है। बट अगर आपको कोई ट्रैक करना चाहे तो वहाँ तक कर लेगा ट्रैक, अगर इतना कोई नॉलेजफुल इंसान है, हैकर वगैरह है, आपको वाईफाई पे जो घर का लगाते हैं ब्रॉडबैंड, वहाँ तक आपको ट्रैक कर लेगा। हाँ, इस ब्रॉडबैंड में इतने डिवाइसेस सॉरी मतलब इस ब्रॉडबैंड का ये आईपी एड्रेस। बट जब भी आप अपना वाईफाई से फ़ोन या कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो आपको हर टाइम, मतलब आप एवरी सेकेंड पे भी आईपी एड्रेस ऑन ऑफ कर रहे हैं, आपको हर टाइम आईपी एड्रेस मिलेगा, न्यू मिलेगा, बिकॉज इससे जो भी अगर आपको ट्रैक करना चाहते हैं ये सब नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, अब जो नेटफ्लिक्स क्या काम करेगा, वो सीधे हमारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उनसे उनका एल्गोरिदम मिला हुआ है, मतलब वीआई, जियो, एयरटेल, अगर हम वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं तो उनसे वो पता लगा लेगा कि मतलब क्या है फंडा, मतलब एक ही हाउस होल्ड के मेंबर इसी सेम लोकेशन पे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आईडी अपना लिया, कहीं पे मैं होटल वगैरह जा रहा हूँ, कहीं बाहर वेकेशन पे जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान है, मान लीजिए इतना इमरजेंसी तो नहीं रहता, कोई भी 1 महीना तक इतना तो घर से अपने बाहर रहेगा नहीं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रह भी गया तो क्या होगा, वो एक्सेस इतना इजीली नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहाँ पे मैंने मेंशन किया ना, एवरी 30 डे साइकिल आपको सेम उस नेटवर्क में एक ना एक बार आना ही पड़ेगा या उस लोकेशन में, तभी जाके नेटफ्लिक्स समझेगा हाँ ये हाउस होल्ड का मेंबर है और ये हमारा ही आईडी एक्सेस कर रहा है। नहीं तो अगर जो हाँ ये भी बात है, जो इस आईडी पासवर्ड को शेयर भी करता है तो उनके पास पर्सनली मतलब नेटफ्लिक्स ने ईमेल भी दे रखा है, बिकॉज आज मैंने खुद ही अपनी बहन का चेक किया, बिकॉज वो भी नेटफ्लिक्स यूज़ करती है, एक्सेस करती है, तो वो तो इतना शेयर नहीं करती, बस हम दोनों में ही रह जाता है, तो उस पर ईमेल नहीं है। मैंने वो चेक किया पहले, फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, उस पर ये ईमेल नहीं आया कि हाँ आप भी पासवर्ड शेयर करते हैं ऐसे ऐसे, तो मत करिए ये सब, उनका न्यू रूल पॉलिसी नहीं भेजा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो करेगी, मतलब सबके लिए लागू होता है, मैं बता रहा हूँ जो करते हैं स्पेशली उनके पास ईमेल गया हुआ है, मैं बहुत सारे न्यूज़ और वीडियोज़ में देखा मैंने। तो गाइज़ यही था इस वीडियो में, मैंने बताया सिंपली सा क्यों नेटफ्लिक्स ऐसा कर रहा है। आप अगर एक्सेस करना चाहते हो तो मैंने हाउस होल्ड वाला टॉपिक जो है, हाउस होल्ड मेंबर वाला, वो भी आपको अच्छे से समझाया, कब आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कैसे आपका नेटफ्लिक्स सारा एल्गोरिदम यूज़ करके क्या क्या चीज़ यूज़ करके आपको ट्रैक करेगा, मैंने सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा हो। साथ ही फ्रेंड्स लास्टली थैंक यू।